माशाल्लाह। ये देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी है, ये देखें, और अंदर से बिल्कुल नरम, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी मसाला डोसा की रेसिपी के साथ। डोसा बनाने के लिए पहले हमें घंटों दाल और चावल वगैरह को भिगोना पड़ता है, फिर जाके हम डोसा बनाते हैं। तो आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे और इसको बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए ये जल्दी से बनने वाला डोसा शुरू करते हैं। मसाला डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डोसा के लिए जो हमारे पास है मटेरियल वो हम तैयार करेंगे। यहाँ मेरे पास है मेजरिंग कप के साथ 1 कप सूजी। हम इसको सूजी से बनाएंगे ताकि जल्दी से बन जाए। और मैंने मेजरिंग कप लिया, आप घर का नॉर्मल कप कटोरी कुछ भी सेट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला पीसने वाले जार में डाल के यहाँ 1 टेबल स्पून है मेरे पास बेसन और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास है आटा, जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाला आटा। 1/4 टीस्पून नमक है। ये तीनों चीज़ों इसमें डाल के तो इसको हमने 1 मिनट तक पीस लेना है ताकि इसका पाउडर सा बन जाए। सूजी को मैंने पीस लिया है और ये आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी हद तक ये हो चुकी है बारीक, लेकिन दरदरापन जो है वो अभी है इसमें और ये रहना चाहिए। अब एक बॉल ले लेंगे, उसमें डालेंगे और जिस भी बर्तन के साथ आपने इसको माप किया है ना, उसी बर्तन के साथ दही लेना है। मैंने मेजरिंग कप के साथ लिया था तो 1 कप ही दही है। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है दोनों चीज़ों को। जितनी सूजी होगी उतना ही दही होगा। दही बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करना है, गुटलियाँ ख़त्म कर लेनी है। गुटलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इस पॉइंट पे इसी तरह इसको हम कवर कर देंगे और तब तक हम मसाला बना लेंगे। तकरीबन 10 मिनट इसको रेस्ट देनी है इसी तरीके से। मसाला बनाने के लिए कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल के शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना। और इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास है सरसों, 1 टीस्पून, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्का सा कड़कने देंगे। सरसों कड़कड़ाना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून दाल चना, ये मैं इसमें डालूंगी और इसको हम थोड़ी देर रोस्ट करेंगे, तकरीबन 30 सेकंड तक। दाल चना भी 30 सेकंड तक हो चुकी है। अब यहाँ मेरे पास है अदरक, थोड़ा सा इस तरीके से मैंने काट लिया है, इसको डालेंगे। और इसी के साथ सब्ज़ मिर्च है मेरे पास 2 अदद थी, जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये भी डाल देंगे। और अब यहाँ पे मेरे पास है प्याज, मीडियम साइज़ 1 प्याज था जिसको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। इसको इतना पकाना है ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन की तरफ नहीं हमने लेके जाना। प्याज को हमने जितना पकाना था पक चुका है। अब इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून यहाँ मेरे पास हल्दी है, 1/2 टीस्पून नमक है। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डाल के इनको चंद सेकंड हम इसके साथ जो है ना वो पकने देंगे प्याज के साथ। और अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो आलू थे, जिनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया और इस तरीके से मैंने मैश कर लिया। बहुत ज़्यादा इनको मैश नहीं करना। इनको भी हम मसाले के साथ चंद सेकंड तक इसको जो है ना वो पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि नीचे से लगना शुरू हो जाएंगे। नीचे हमने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें शामिल नहीं किया। मसाला माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ धनिया। अब मैं नीचे उतार लूँगी और इसको ठंडा होने देंगे।
सूजी का जो पेस्ट हमने बनाया इसे भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मसाला भी हमारा रेडी हो गया। अब आप देख सकते हैं काफ़ी सख्त हो चुका है, क्योंकि सूजी ने सारा जो दही का पानी था वो अपने अंदर चूस लिया है। तो अब इसको हम साइड पे करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से बीट करना है, जैसे फेंटते हैं ना वैसे हमने करना है। लेकिन अब इसमें हम पानी डालेंगे और देखेंगे कितना हमें पानी लगता है। इसका पतला सा पेस्ट बनाना है हमने, अभी गाढ़ा है। चौथाई कप के करीब इसमें मैंने पानी डाला है। अभी ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे आके यहाँ मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी 1/4 टीस्पून, और फिर से इसको हमने अच्छी तरह से बीट करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह का हमें चाहिए। इसके लिए आपका पानी कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। आपने इस तरीके का करना है इसको, इससे गाढ़ा ना हो, इससे पतला ना हो। अब ये रेडी है। अब यहाँ पे तवे को मैं गर्म होने के लिए रखूँगी। तवे को हमने फुल गर्म करना है तेज़ आंच पे। और यहाँ पे एक मैंने टिश्यू ले लिया है, इसको हल्का सा हमने कुकिंग ऑयल के साथ इस तरीके से थोड़ा सा इसको लगा के तवे के अंदर लगा देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। टिश्यू ना हो तो आप कोई भी साफ़ सुथरा जो कपड़ा होता है अनटच, वो थोड़ा सा पीस ले लें। और अब इसे फुल गर्म होने देंगे। तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, धुएं निकल रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डालना है और इस पानी को हम साइड पे कर देंगे, ताकि ऊपर से तवा जो है ना वो ठंडा हो जाए। और अब थोड़ा सा बैटर डाल के इस तरीके से इसको हम फैलाना शुरू करेंगे। और आग नीचे जो है वो तेज़ ही रहनी चाहिए। अब थोड़ी देर इसे पकने देंगे इसी तरीके से। जब यहाँ से हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो जाए तो थोड़े से कतरे जो है ना वो हम यहाँ पे ऑयल के लगाएंगे। और अब इसके ऊपर हम मसाला लगाएंगे। एक साइड से इस तरीके से करते हुए इसको हम इस तरीके से पतला सा कोई चम्मच ले लेना। और ये देखिए माशाल्लाह, इसी तरीके से हम बाकी भी रेडी करेंगे। इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, जो भी तरीका आपको पसंद हो। झटपट बनने वाला गर्मा गर्म मसाला डोसा माशाल्लाह रेडी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी है, ये देखें। और अंदर से बिल्कुल नरम, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।